हेडिंग डाल दीजिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अधिकतम तथा न्यूनतम मान। अधिकतम तथा न्यूनतम मान। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू और एक्स का मिनिमम वैल्यू आपको बता। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू या एक्स का मिनिमम वैल्यू, सब लोग बताइए कि एक्स का मैक्सिमम क्या होगा और एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अनंत तक एक्स का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, ये ऑड पावर के लिए सबके लिए है सर। ऑड पावर के लिए, ऑड पावर विषम घात, ऑड पावर के लिए, ऑड पावर, ऑड पावर का मतलब विषम घात, ऑड पावर विषम घात। कौन सा घात है, विषम घात। ऑड पावर है विषम घात, विषम घात। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अधिकतम मान प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू जीरो हो। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ये कैसा पावर के लिए है, कहिएगा कि ये इवन पावर के लिए है। इवन पावर, इवन पावर सम घात, इवन पावर सम घात। इवन पावर सम घात, इवन पावर सम घात, सम घात मैक्सिमम प्लस अनंत, मिनिमम माइनस अनंत। इवन के लिए मैक्सिमम प्लस और मिनिमम जीरो। इस पर एक दो को हम एग्जांपल लेंगे, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से दो को हम एग्जांपल पहले लेंगे, मामला एकदम क्लियर होगा। जैसे आपको कह दिया पहला सवाल कि यहाँ है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और 5 प्लस एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है। 5 प्लस एक्स का मैक्सिमम निकालना है और 5 प्लस एक्स का मिनिमम निकालना है। तो 5 प्लस एक्स का मैक्सिमम और 5 माइनस एक्स का मिनिमम, एलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट है ये, मैक्सिमम मिनिमम। कहिएगा कि अनंत है, तो एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है अनंत जोड़ देंगे और एक्स के मिनिमम वैल्यू है अनंत घटा देंगे। तो कोई भी संख्या में अनंत जोड़े तो ये अनंत हो गया और अनंत घटा दिया तो माइनस अनंत, माइनस अनंत। तो प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव हुआ, प्लस इन्फिनिटिव से कितना, माइनस इन्फिनिटिव हुआ। अब दूसरा पर हम आ जाते हैं, 5 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 5 प्लस एक्स स्क्वायर का आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितना होगा और मिनिमम वैल्यू बताइए कितना होगा। इसका मैक्सिमम क्या होगा और इसका मिनिमम क्या होगा। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम। एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम निकालिए और 5 प्लस एक्स स्क्वायर का मिनिमम निकालिए, मैक्सिमम और मिनिमम। तो 5 का मैक्सिमम वैल्यू तो अनंत हो जाता है, तो 5 प्लस अनंत अनंत हो गया और मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर का जीरो होता है। एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है, तो 5 प्लस जीरो कितना हो गया, 5। मैक्सिमम वैल्यू अनंत, मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू अनंत, मिनिमम वैल्यू 5 हो गया। अब दिया हम लोगों को कि 15 प्लस एक्स के पावर 4, 15 प्लस एक्स के पावर 4, इसका मैक्सिमम क्या होगा। 15 प्लस एक्स के पावर 4, तो 15 प्लस एक्स के पावर 4 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। कौन सा वैल्यू निकालना है जी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम निकालना है। और 15 प्लस एक्स के पावर 4 का मिनिमम वैल्यू निकालना है। सबका सही आंसर होना, इसका मैक्सिमम क्या होगा, इसका मिनिमम क्या होगा। मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या, मैक्सिमम और मिनिमम सम। सम पावर का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, तो 15 प्लस इन्फिनिटिव हो गया और 15 प्लस जीरो हो गया, मिनिमम जीरो हो गया। अब इसका इन्फिनिटिव कहेंगे और इसको 15 कहेंगे, जीरो नहीं 15 कहेंगे, क्योंकि पावर 4 है तो सम पावर के लिए मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू जीरो होता है। मैक्सिमम इनफाइनाइट, मिनिमम जीरो होता है। चलिए अगला नंबर सवाल के आंसर करिए, तो सबका सही आंसर होना है। ये 4 नंबर सवाल के आंसर करके बता सकते हैं। आपको कहा गया कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो, इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। सबसे पहले मैक्सिमम बता दीजिए, दूसरा आप मिनिमम बता दीजिए, इनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा।
5 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू और 5 माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू। आंसर करिए। अनंत हो और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू अनंत, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। आप बताइए। एक बार 5 में से अनंत को घटा देंगे, तो यहाँ से जब मान निकालेंगे तो 5 में से अनंत घट गया तो माइनस अनंत हो, और यहाँ से जब मान निकालेंगे तो 5 में माइनस 5 में 0 घटा दिए तो 5 हो गया। आप बताइए कि मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। उल्टा आप लोग कर रहे हैं ना। मैक्सिमम क्या होगा, कहिएगा मैक्सिमम दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है, और दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, माइनस का अनंत। तो दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू 5 है, दोनों में सबसे छोटा क्या है, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी। तब बड़ा वाला मैक्सिमम और छोटा वाला मिनिमम। तब मैक्सिमम जब हम लोग इसमें उल्टा सोचना, जब मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालने जाएंगे तब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम रखना पड़ेगा, और मिनिमम रखने के लिए मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा घटाएंगे। तब मैक्सिमम घटाएंगे तब मिनिमम के केस में मैक्सिमम निकलेगा, माइनस है तो, और मैक्सिमम के केस में मिनिमम निकलेगा। उल्टा निकलता है, या तो दोनों के मान निकाल दीजिए, और दोनों में सबसे बड़ा रहेगा मैक्सिमम, दोनों में सबसे छोटा रहेगा मिनिमम। दोनों में सबसे बड़ा रहेगा तब मैक्सिमम कर देंगे, दोनों में सबसे छोटा रहेगा मिनिमम कर देंगे। अब आप बताइएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 माइनस एक्स स्क्वायर के आप मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए कितना होगा, और मिनिमम वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। सबका सही आंसर होना, ए टू जेड जितने लोग हैं ना, सब लोग का आंसर सही हो। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना, 10 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ, बस अदला बदली कर देना है। मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम पर मिनिमम होगा, मैक्सिमम पर मिनिमम और मिनिमम पर मैक्सिमम होगा। तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम अनंत और एक्स स्क्वायर का मिनिमम 0 होगा। यहाँ जब मान निकालेंगे तो 10 में अनंत को घटा दिए तो माइनस अनंत हो गया, और यहाँ मान निकालेंगे तो 10 में 0 को घटाएंगे 10 हो गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू माइनस अनंत। मैक्सिमम 10, मिनिमम माइनस अनंत। क्लियर, डन। आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि बात सभी लोगों का दिया गया है कि अगर आपको दिया है कि 15 माइनस का एक्स प्लस 5 का एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका आप मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करिए कि मैक्सिमम क्या होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्या निकाल सकते हैं। 15 माइनस एक्स प्लस 5 के होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, इसका मैक्सिमम क्या होगा। क्विकली मैक्सिमम वैल्यू निकाल करके हमें बताइए, कैसा वैल्यू निकालना है जी, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालने आए तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम के लिए हम इतना घटाएं, इतना से कम, इतना कम कि घटे ही नहीं। तो आपको यहाँ स्क्वायर पर आ गया, स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब भी है तो कोई भी एक्सप्रेशन के लिए स्क्वायर है तो इसका मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम, मिनिमम के लिए 0, कम से कम घटे तो कम से कम घटे, स्क्वायर वाले पार्ट को 0 करना पड़ेगा। तो स्क्वायर वाले पार्ट को हम 0 कर दिए, तो 0 कर दिए तो 15 में 0 घट गया 15, 15 में 0 घट गया तो कितना हो गया जी 15, 15 में 0 घट गया तो कितना हो गया 15, 15 इन्फिनिटिव नहीं, हमें है तो मिनिमम 0, और नेगेटिव में कम से कम घटे मतलब घटे ही नहीं, और घटे ही नहीं तो मिनिमम लिख दिए, और मिनिमम लिख दिए तो कितना हो गया 15 हो गया, 15 हो गया। इसमें क्या, इसमें क्या है। क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला पर हम आते हैं सवाल पर। अब इसका आंसर आप करके बताइए। अब हम टाइप को कर रहे हैं चेंज, इसका आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताइए कि अगर a प्लस बी का मान दे रखा है, a प्लस बी का मान 8 है, 8 है, a प्लस बी का मान 8 है, तो a गुना b के मैक्सिमम वैल्यू बताइए। a गुना b के मैक्सिमम वैल्यू क्या, a गुना b के मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। क्या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस बी 8 है तो a गुना b के मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करिए, मैक्सिमम वैल्यू। कोई 8 बोल रहा है, कोई अनंत बोल रहा है, कोई गुना कर दिए 15 है, 4 में 4 से गुना कर दिए 16 है। सबसे मैक्सिमम कौन सा है, कहिएगा 16। मैक्सिमम वैल्यू 16 है। 16 वाले मुस्कुरा सकते हैं, 16 वाले लोग क्या कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। 16 वाले लोग क्या कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लियर। चलिए इसका अगर दूसरा तरीका, दूसरा मेथड आप समझना चाहते हैं, जो सबसे बेस्ट मेथड है, इसी को समझ। ए प्लस बी का मान हमें 8 दे रखा, ए गुना बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ए गुना बी के क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना। ए गुना बी का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो, ए गुना बी का मैक्सिमम वैल्यू, ए गुना बी का मैक्सिमम वैल्यू जब हम लोग को निकालने आएंगे तो ऐसे सवाल में पद कितना है, कहिएगा 2 है। आप क्या करिए कि 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए।
तो 2 से भाग कर दिए तो 4 हो गया। 4 का मतलब कि ए का भी मान 4, बी का भी मान 4। 2 को पद है, 2 से भाग करने के बाद आया तो पावर में 2। 2 से भाग करेंगे पावर में 2 रखेंगे। जितना से भाग करेंगे उतना ही पावर में रखेंगे। जितना से भाग करेंगे उतना ही पावर में रखेंगे, उतना ही पावर में रखेंगे। पावर नंबर सिस्टम में आप बताए थे कि सर 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर है, लास्ट के 2 अंक के बराबर होता है। इसे कृपया उदाहरण देकर बताएं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। उदाहरण के साथ आप देखिए ना जी, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम 2 अंक जो होता है वो 1 से 24 तक के अंतिम 2 अंक के बराबर है। दुनिया में जितना आप परफेक्ट स्क्वायर लीजिए, 100 के, 200 के, 500 के, 819 के, 226 के, उनका जो अंतिम 2 अंक होगा 1 से 24 तक के अंतिम 2 अंक के बराबर। 1 से 24 तक के अंतिम 2 अंक, जैसे 6 के स्क्वायर किए 36, लास्ट के 2 डिजिट 36 है। अब हम गुना कर देंगे, जैसे लास्ट में 36 आ गया ना, कहेगा यस। अब 44 के आप स्क्वायर करिएगा तो 1936 आ, फिर लास्ट के 2 डिजिट 36 हो गया। 54 को वर्ग कर दिए तो 29 36 हो गया, तो लास्ट के 2 डिजिट 36 जो 6 के स्क्वायर में है। तो 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम जो 2 अंक है, दुनिया में जिसका स्क्वायर करिएगा अंतिम 2 अंक के बराबर। यही था और कुछ नहीं था उसमें कुछ नहीं था विनोद भाई। हम दूसरा नंबर सवाल इस पर ले रहे हैं, आप आंसर करिए। दूसरा नंबर सवाल का आप आंसर करिए। दिया है कि ए प्लस बी का मान दिया है 6। ए गुना बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? एकदम विदिन सेकंड, समय नहीं लेना है, एकदम विदिन सेकंड आंसर कर देना। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्विकली आंसर कर दीजिए। ए प्लस बी 6 है तो ए गुना बी का मैक्सिमम वैल्यू बिना पेन और पेपर दो संख्या है तो 2 से आप भाग कर दीजिए। 2 संख्या है ना तो 2 से आप भाग करिए। तो 2 संख्या है, 2 से भाग कर दिए 6 में, 2 से भाग कर दिए 3 हो गया। 2 को पद है तो पावर में 2, मतलब ए का भी मान 2, बी का भी मान 2, तो कितना हो गया 9। कितना आ गया जी, कहिएगा 9 बार। 2 के बाद 3 नंबर सवाल के आंसर करना। कितना नंबर सवाल का? 3 नंबर सवाल का, और 3 नंबर सवाल के आंसर हम करने जा रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान दे रखा है 12, और ए गुना बी गुना सी का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। बहुत सारा एग्जांपल ले लेंगे, ना चाहते हुए भी समझ में आ जाए। ए प्लस बी प्लस सी का मान 12 है तो ए गुना बी गुना सी का मान निकालना है। बहुत आसान है, जितना संख्या है, जितना पद है उससे भाग कर दीजिए, जितना से भाग किए हैं उसी के पावर में लिखिए। इसमें डायरेक्ट 3 से भाग कर दिए, 3 से भाग कर दिए 4 हो, मतलब ए का भी मान 4, बी का भी मान 4, सी का भी मान 4, तो 4 को 3 बार गुना कर देंगे या पावर में 3 रख देंगे। 64। जितना से भाग किए हैं पावर उतना ही रखेंगे। सर हम तो पैसा ऐसे ही कर रहे हैं, हम तो पैसा के लिए ही राखी बांधते हैं, जिसको देना है वो दे, आके राखी बांधो, पैसा दे देंगे। ये तो कह रहा है कि हम पैसा के लिए ही राखी बांधते हैं। गजब बहादुरी है, बहादुरी के तो एकदम देखिए ना कैसा कैसा सब लोग। 3 के बाद 4 पर आ गए। 4 नंबर पर हम आते हैं। दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए दिया है कितना, कहेगा दे रखा है जी 8। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ए गुना बी गुना सी गुना डी। ए गुना बी गुना सी गुना डी का मैक्सिमम। आप डायरेक्ट 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 से भाग कर दिए तो 2 हो गया। आप जितना से भाग किए हैं उतना ही पावर में रख देंगे तो डायरेक्ट 16 हो गया। कुछ नहीं करना, प्रत्येक पद का मान 2, मतलब ए का भी मान 2 हो गया, बी का भी मान 2 हो गया, सी का भी मान 2 हो गया, डी का भी मान 2 हो गया। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 कितना हो गया, कहेगा कि 16। मैं आपका सर बहुत हम लेट, अच्छा लेट जब क्लास लिया तो उसको रिकॉर्डेड कर करके, रिकॉर्डेड उसको देखते चलना है 2x पर, उसको इधर से और इधर से लगातार आपको क्या करना है, लाइव जुड़ना। 32 आ गया 32। तब इसको क्या करेंगे, 5 संख्या है तो हम डायरेक्ट 5 से भाग कर देंगे, और 5 से भाग कर दिए 2 हो गया, 2 के पावर 5 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 32। एक और इस तरीके से देता है सवाल और आपका मान पूछेगा, जैसे दिया कि ए प्लस बी का मान 5 है, आपको मान निकालना है ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 2 का बी प्लस 2, ए प्लस 3 इंटू बी प्लस 2 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो इस तरीके के सवाल देगा तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या इस तरीके के सवाल को आप आंसर कर सकते हैं आंसर? पहले 3 जोड़ा, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस 2 है तो ए प्लस, पहले आप 3 जोड़ दीजिए, फिर आप 2 जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ने के बाद कितना आ गया, 10 आ गया। और 2 संख्या है, 1 और 1 2, 2 से भाग कर दीजिए, 5 आ गया। मतलब ए प्लस 3 का भी मान 5 है और बी प्लस 2 का भी मान 5 है। प्रत्येक पद का मान 5 5, तो 5 गुना 5 कितना, 25। यह हम 2 से भाग किए हैं, जो मान आया है उसके पावर में 2 रख दीजिए। 2 से भाग किए हैं, जो मान आया है उसके पावर में 2 रखिए। 2 से भाग किए हैं, जो मान आया है उसके पावर में 2 रखिए, उसके पावर में 2। ए प्लस बी बराबर 7 है, कह दिया कि ए माइनस का 2 इंटू बी प्लस का 3, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितना।
एकदम आराम जोड़ दिए, 5 में 2 जोड़ दिए, गिवन है क्वेश्चन से था। तो 3 जोड़ा था 3, 2 जोड़ा 2, ऐड कर दिए 10, 2 को पद है 2 से भाग कर दिए 5 और 2 पद है तो पावर में 2 रख दिए 25 आ गया। जितना पद है उतना ही पावर में रखेंगे, आंसर करेंगे। तब ये -2 b + 3, a + b का मान 7 है। तो हम पहले 2 घटाया है तो आप पहले 2 घटा दीजिए, फिर 3 जोड़ा है तो आप 3 जोड़ दीजिए, 4 3 7 3 10 में से 2 चला गया 8, 2 को पद है 2 से भाग कर दीजिए 4 आ गया, 4 आया है 2 को पद है स्क्वायर कर दीजिए 16 आ गया। प्रत्येक पद का मान 4 4 स्क्वायर कर दिए 16। तो जैसा आपको क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, उसी फॉर्मेट में आप प्रश्न को बनाइए और प्रश्न को बना करके आप आंसर करिए। उसी फॉर्मेट में प्रश्न को बना करके आंसर करना। क्लियर? यहाँ आइए कि a + b + c बराबर दे रखा है 12। तो मान आपको निकालना है a + 2 b - 3 और ये हो गया हम लोगों को c + 1। तब इसका मान हम लोग को निकालना है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना हो। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल देना, सबका सही आंसर होना। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालना। क्लियर? हम यहाँ से जब मान निकालने आए हैं तब पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 घटाया है। तो आप क्या करिए कि इसमें पहले आप 2 जोड़ दीजिए, फिर आप 3 को घटा दीजिए, फिर 1 जोड़ दीजिए। 12 2 14 1 15 में से 3 चला गया था 12 बचा। कितना संख्या है, 1 2 3 संख्या है, 3 से भाग कर दिए, 3 से भाग कर दिए तो 4 आ गया। 4 प्रत्येक पद का मान 4 है, a + 2 का भी मान 4, b - 3 का मान 4, इसका भी मान 4। तो हम इसका 4 को 3 बार गुना करें या 4 के पावर 3 रख देंगे, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 64। 60 के साथ 4 है, 64। बात समझ में आया? प्लस में देकर के गुणनफल में पूछेगा तब मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम नहीं पूछेगा उपाध्याय जी, मैक्सिमम पूछेगा। चलिए अब सवाल पर आ जाइए, सवाल का आंसर करिए। तो सवाल का आंसर करें, अच्छा गुना में देकर के मिनिमम पूछ दिया है, तो गुना में देकर के मिनिमम पूछा है, इसका पहले बना दीजिए। गुना में देकर के मिनिमम पूछा है तब मिनिमम जब हम लोग निकालेंगे, गुना में देकर के मिनिमम पूछेगा, प्लस में देगा तो गुना में मैक्सिमम, और गुना में देकर के मिनिमम वैल्यू पूछेगा। जैसे कहा कि a गुना b, a गुना b कितना है जी, 9 है, तो a + b का मिनिमम वैल्यू पूछे, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। क्या आप मिनिमम निकाल सकते हैं? अभी तक मैक्सिमम था, जोड़ में दे करके मैक्सिमम पूछेगा और गुना में दे करके योग का मिनिमम पूछेगा। तो a + b 9 है, तो a गुना b 9 है, a + b का मिनिमम वैल्यू निकालना है कि मिनिमम वैल्यू 2 से भाग नहीं करेंगे जी। के लिए बात को थोड़ा सा समझिए, मजा आ जाए। कमेंट करना बंद करिए और मजे लेकर के आराम से हम लोग सवाल को बनाएं। तो मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए ना am ग्रेटर देन इजिकल टू gm, एम ग्रेटर देन इजिकल टू जीएम लगाएंगे, आंसर करेंगे। एम का मतलब हमें a + b का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो a + b बटे कितना हो गया, कहेगा कि 2। ग्रेटर देन इजिकल टू 2 संख्या है तो a गुना b, ये हो गया हम लोग को इसमें रूट। तो a गुना b का मान 9 दिया, a + b का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो a + b बटे 2 का ग्रेटर देन इजिकल टू हो गया रूट में 9। तब a + b बटे 2 और ग्रेटर देन इजिकल टू 3, 2 से जाके गुना हो गया, तो a + b ग्रेटर देन इजिकल टू a + b ग्रेटर देन इजिकल टू 6 हो जाएगा। a + b ग्रेटर देन इजिकल टू 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, ग्रेटर देन इजिकल टू 6। तब यहाँ जो मिनिमम वैल्यू आ गया वो 6 हो गया। 6 से बड़ा या बराबर होगा तब मिनिमम वैल्यू जो a + b का होगा, a + b का मिनिमम वैल्यू 6 होगा। a + b के मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a गुना b का मान 9, a + b का मिनिमम वैल्यू निकालना। a गुना b बराबर 9, तो a + b का मिनिमम निकालना है। तो सेकंड जो तरीका इसका है, सेकंड तरीका है कि आप क्या करिए कि आप 2 है, 2 संख्या है तो 2 गुना, और 2 संख्या है तो स्क्वायर रूट भी कर देंगे। जितना संख्या है उससे हम क्या कर देंगे, कहिएगा कि जितना संख्या है उतना एक गुना में हो गया, और जितना है स्क्वायर रूट कर दिए। तब हो गया 2 गुना स्क्वायर रूट कर दिए 3, 3 गुना कितना हो गया, कहेगा 6। 3 गुना का कितना हो गया, कहेगा कि 6 हो। डन, क्लियर, नो डाउट, कोई दिक्कत हुआ, कहेगा नहीं। एम और जीएम क्या लिखे हैं, एम का मतलब है, ए एम का मतलब सर एक्स ई आर का मतलब क्या होता है, एक्स ई आर का मतलब रियल है, वो रियल नंबर है। सर ए एम का मतलब अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य हो गया। एम का मतलब ही हो गया अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य। और ये जीएम का मतलब हो गया अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। कौन सा माध्य, गुणोत्तर माध्य। चलिए इसका हम लोग आंसर कर लेते हैं। दूसरा का आंसर करिए कि a + b + c, इसका मान है 8 दे रखा है हम लोग का, a गुना b गुना c, a b c का मान 8 है। हम लोग को मान निकालना है a + b + c का मिनिमम वैल्यू। क्या निकाल सकते हैं, अगर 3 संख्या का गुणनफल दे रखा है, इसका मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो मिनिमम वैल्यू निकालिए। दूसरा तरीका लगा करके मिनिमम वैल्यू निकालिए, दूसरा तरीका से आप मिनिमम वैल्यू निकालिए। मिनिमम, जब मिनिमम वैल्यू इसका हम लोग निकालने आए हैं तो कितना पद है, कहेगा 3 है, तो 3 गुना क्यूब रूट कर देंगे। 3 है तो क्यूब रूट हो गया, ABC क्यूब रूट 8 हो गया, तो 3 गुना क्यूब रूट 8 का मान 2 हो गया। 3 गुना कितना हो गया, कहेगा 6 हो गया। कितना हो गया जी, 6 हो गया।
जितना संख्या रहेगा उतना ही से गुना और क्यूब रूट उतना ही से करें। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 2 संख्या है स्क्वायर रूट, 3 संख्या है क्यूब रूट, 4 संख्या है फोर्थ रूट, 5 संख्या है फिफ्थ रूट करते रहें। चलिए सवाल का आंसर करिए। सवाल का आंसर करिए, मिनिमम वैल्यू निकालना है। 3 संख्या है ना, तो 3 संख्या है, इसका मिनिमम निकालेंगे। 3 संख्या का मिनिमम x प्लस वाई प्लस जेड का, तो x प्लस वाई प्लस जेड का हम मिनिमम निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा बात को समझ लीजिए। हाँ, अगर हम एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम कर दें, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम, एम का मतलब हम कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड और बटा में कितना है, कहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस 1 वाई माइनस 2 जेड माइनस 3, तो x माइनस 1 हो गया, यहाँ हो गया वाई माइनस 2 हो गया, और यहाँ हो गया जेड माइनस 3 हो गया। x माइनस 1 वाई माइनस 2 और जेड माइनस 3, जेड माइनस 3, और बटे का कितना है 3 है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया x माइनस का 1, यहाँ हो गया वाई माइनस 2, वाई माइनस का 2 हो गया, और यहाँ हो गया जेड माइनस का 3, क्यूब रूट, 3 संख्या है क्यूब रूट। अब यहाँ हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस का कितना हो गया 5 और एक 6, माइनस का 6 और बटा में कितना है जी 3 है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसको क्यूब रूट कर देंगे, कितना संख्या दिया है 64 का क्यूब रूट 4 हो गया, तो हम कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस का कितना है 6 है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4, 4 यहाँ एक बार बटा में रहने देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, बटा में 3 रहने देते हैं जिससे समझ में आ जाए 4 हो, 4 में जाकर के गुना हो गया, तो आप कहेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 हो गया, फिर माइनस 6 आकर के जुट गया, तो हम कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना हो गया 12 और 6 18 हो। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 18। अच्छा सवाल था, मिनिमम वैल्यू कितना हो गया जी 18, जो बहुत बढ़िया सवाल था। भी आई 18, 12 नहीं 18, 12 वाले नहीं, 12 नहीं 18 जी 18, 18 वाले मुस्कुराइए। अब कहिएगा कि सर अगर इसको हम शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर इसको सेकंड मेथड से बनाना चाहते हैं, 3 संख्या है ना, तो एम जी एम भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लगा करके आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तो 3 संख्या है, 3 गुना हो गया, क्यूब रूट कितना हो गया, कहेगा क्यूब रूट हो गया 4, 64 क्यूब रूट 64 हो गया, तब हम कहेंगे कि 3 गुना 64 हो, 4 हो गया 12, लेकिन 12 हम आंसर नहीं करेंगे। 12 तब करते कि जब ये एक्स प्लस वाई रहता, -1 -2 -3, तो माइनस है तो इधर उल्टा कर देंगे, +1 +1 +2 +3, साइन चेंज कर दीजिएगा, कितना हो गया 18, 18 हो गया, 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया, 18 क्लियर है। चलिए इसका आंसर कर दीजिए। तो ये सब सवाल बनाने की अब जरूरत है, a प्लस बी, ए बी प्लस ए, अधिकतम मान निकालना है। तब ये पहले 7 जोड़ा है तो 18 में 7 जोड़ दीजिए 25, 5 जोड़ दीजिए कितना हो गया, कहिएगा 30, 3 घटा दिए तो कितना हो गया 27, 3 संख्या है 3 से भाग कर दिए कितना 3, और 3 को संख्या है तो पावर में 3 रख दिए 27 हो गया। इसका कितना हो गया 27 कहीं है जी, यहाँ हो गया कितना संख्या 9, 9 9 9 है, 9 के पावर 3 729, 9 आ गया था, 9 के पावर 3 729, इस ऑप्शन में है, कहिएगा कि सी में। इसका आंसर करके बताइए। तो x प्लस 1 बटा x का मान -2 है, तो आप कहिएगा x बराबर -1 होगा, एगो सम है और एगो विषम है, तो -1 के पावर p जो सम संख्या है, और प्लस -1 के पावर q क्या है, विषम संख्या। यहाँ एक प्लस में और एगो माइनस में 0 हो गया, एक प्लस और एक माइनस 0 हो गया। क्लियर डन। यही रहने देते हैं आज, विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।